बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की यात्रा में हैं और जब भगवान रास्ते में जा रहे हैं तो बादल वहां छाया करते जाते। देवता फूलों की वर्षा करते हैं जिससे जो मार्ग कठिन है वो थोड़ा कोमल हो जाए, जो कठोर है। इस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता पर्वत, वन, पशु पक्षी आदि को देखते हुए रास्ते में चले जा रहे और जिस गांव के पास से निकलते हैं वहां के बालक, वृद्ध, नर नारी सब अपना अपना काम छोड़ करके उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी का रूप देखकर अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं और देख करके सब प्रेम में मगन हो जाते। उनका शरीर पुलकायमान हो जाता है, नेत्रों से प्रेम के आंसू झड़ने लगते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक सखी दूसरी सखियों से बताती है, इस प्रकार सब एक दूसरे से उनकी सुंदरता की चर्चा करते। कोई कोई भगवान को देख करके प्रेम में इतना मगन हो जाता है कि उनको देखते हुए भी साथ साथ चला जाता। कोई कोई नेत्रों के रास्ते से उनकी छवि को अपने हृदय में धारण कर लेता है। किसी ने बरगद की छाया देखकर वहां घास पत्ते आदि बिछा दिए और कहने लगा कि क्षण भर यहाँ विश्राम कर लो, या तो अभी चले जाना या प्रातः चले जाना। कोई पानी भर के ले आता है, कहता है कि आचमन कर लीजिए। जब इन सबके वचनों को भगवान राम सुनते हैं, उनका प्रेम देखते हैं और इधर भगवान राम देखते हैं कि सीता जी कुछ थकी हुई जान पड़ती हैं, अतः उस बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते। स्त्री पुरुष स्थिर होकर उनकी शोभा को देखते हैं तो उनकी शोभा ने उनका मन लुभा लिया है। सब लोग एक टकटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को उस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। भगवान राम का नवीन तमाल वृक्ष के रंग के जैसा सांवला रंग है जो अत्यंत शोभा दे रहा है, करोड़ों कामदेव को की छवि को लजा रहा है। लक्ष्मण जी का रंग बिजली का सा है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, नख से शिख तक सुंदर है और मन को बहुत अच्छे लगते। मुनियों का सा वेश बनाए हुए हैं, बलकल वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष्वाण शोभा दे रहे। सिर पर जटाओं का मुकुट बना हुआ है, भुजाएं लंबी हैं और नेत्र भी विशाल है। शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके मुखों पर पसीने की बूंदें शोभा दे रही। जो वह जोड़ी है वह वर्णन नहीं की जा सकती है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों की सुंदरता ने वहां के लोगों का मन मोह लिया। गांव के जो स्त्री पुरुष थे उनके सौंदर्य की छटा को देखकर थकित रह जाते। जिस प्रकार दीपक को देखकर हिरण और हिरणी स्तब्ध रह जाते हैं,
गांव की स्त्रियां सीता जी के पास पहुंचती हैं और बार बार उनके चरण पड़ती हैं और बड़े कोमल वाणी के साथ कहती हैं कि राजकुमारी, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं, लेकिन पूछते हुए डर रहे। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को आप क्षमा करना और हमको गंवारी जानकर यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बुरा न मानना। कहती हैं कि दोनों जो राजकुमार हैं ये परम सुंदर हैं और सांवले और गौरवर्ण के हैं, सुंदर किशोरावस्था है, दोनों ही शोभा के दाम हैं। इनके मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और शरद ऋतु के कमल के समान इन दोनों के नेत्र हैं। अब इसके आगे की कथा। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायेन शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरोह नैन लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती हैं स्त्रियां कि ये सांवले और गौरवर्ण के हैं, छोटी अवस्था है, किशोरावस्था है, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, शोभा की धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं और उसी शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। आगे वो गांव की स्त्रियां सीता जी से क्या कहती हैं कि कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुखी कहू को आही तुम्हारे सुनी स्नेह मैं मंजुल वाणी सकुची सिए मन महु मुस्कानी। कहती है एक स्त्री माता सीता से कि करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले जो हैं, हे सुंदर मुख वाली, वो तुम्हारे कौन है? भगवान राम के लिए पूछते। जब सीता जी ने प्रेम से सनी हुई बड़ी कोमल और सुंदर वाणी को सुना तो सीता जी संकुचित हो गई, उन्हें बड़ा संकोच लगा और मन में सीता जी मुस्कुरा रही। अब उनका पति का परिचय देते हुए जो पुराना समय था उसमें स्त्रियां बड़ा संकोच करती थी, उन्हें लज्जा आती थी। तब सीता जी उन्हें क्या उत्तर देती हैं? तिन्हीं बिलोकी बिलोकति धरोनी दोहु सकोच सकु चतिवर वरोनी सकुची सप्रेम बाल वृगनयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। अब सीता जी क्या करती हैं कि उनको देखती हैं और संकोच बस पृथ्वी की ओर देखने लगती। उन्हें दोनों ओर से संकोच लगता कि उन स्त्रियों से हम कैसे बताएं और अपनी माँ के सामने कैसे बताएं, क्योंकि पृथ्वी सीता जी की माँ है, वो पृथ्वी से निकली थी। तो बोले माँ के सामने हम अपने पति का इनको कैसे परिचय दें। तो दोनों ओर से सीता जी को संकोच लग रहा है, लज्जा आती। ऐसे हिरण के नेत्र, बच्चे के नेत्र के समान नेत्रों वाली, कोकल कैसी वाणी वाली सीता जी बड़ी संकोच में हुई और सपछा करके
बड़े मीठे वचनों के साथ उन गांव की स्त्रियों से सीता जी कहती हैं कि सहजो सुभाए सुभग तनु गोरे नामु लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पिय तन चितई भोही करीबा की। अब उन स्त्रियों ने पूछा था रामचंद्र जी का परिचय कि ये तुम्हारे कौन है। कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहु को आहि तुम्हारे, कि ये तुम्हारे कौन है। पूछा रामचंद्र जी के लिए, लेकिन सीता जी परिचय लक्ष्मण जी का देती हैं। पहले कहती हैं कि जो स्वाभाविक रूप से सरल है, सुंदर है, गौर शरीर वाले हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और वे हमारे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। फिर सीता जी ने क्या किया, अपने चंद्रमा के समान मुख को आंचल में ढांक लिया, यानी घूंघट कर लिया। फिर प्रिय तन चितई भोही करवा की। तिरछी नजर रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और तिरछी नजर करके देखती। खंजनो मंजू तिरछे नैननी निज पति कहेऊ तिनहि से सैननी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंग कन्हराय राशि जनु लूटी। अब सीता जी के नेत्र जो खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों के समान है, सीता जी ने तिरछे नेत्र करके इशारे से अपने पति का परिचय दिया, यानी मुंह से नहीं बोला उनने कि ये हमारे पति है या इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी का नाम बता दिया, ये बता दिया कि ये हमारे देवर हैं, लेकिन पति का नाम भी नहीं ले रही हैं और मुंह से कुछ कह नहीं रही हैं। इशारों के द्वारा उन स्त्रियों को उन्होंने समझाया कि ये हमारे पति हैं। जब ग्राम की स्त्रियों को ये मालूम चला कि ये इनके पति हैं, ये इनके देवर हैं, तो बड़ी प्रसन्न हुई, इतनी आनंदित हुई मानो किसी कंगाल ने धन की राशियां प्राप्त कर ली। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागन होहु तुम जब लगी मही अही से लखन सिया रामचंद्र की जय। अब बड़े प्रेम में हो गई वो स्त्रियां और सीता जी के पैर पड़ रही हैं, पैर संब पड़ रही हैं और आशीर्वाद भी संब दे रही हैं। पैर भी पड़ रही उन्हीं के, वो उन्हीं को आशीर्वाद भी देती। आशीर्वाद क्या देती हैं, सदा सुहागन हो तुम जब लगी मही यही शीश। तुम सदा सुहागन रहो। कब तक सुहागन रहो, जब तक शेषनाग जी इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। पार्वती सम पति प्रिय होहु देवी न हम पर छाड़ब छोहु पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी जो यही मारग फिरिए बहोरी। पार्वती जी के समान तुम अपने पति को प्रिय बनो,
यानी जिस प्रकार शिव जी को पार्वती जी प्रिय हैं, उसी प्रकार भगवान राम को तुम प्रिय हो। और हमारे ऊपर लेकिन हे देवी हम पर कृपा ना छोड़िएगा, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिएगा। हम बार बार आपके हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते। क्यों कर रहे विनती? जिसमें आप फिर से इसी रास्ते से आए, हमें फिर तुम्हारे दर्शन मिलेंगे। दर्शनु देवी जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम प्यासी। मधुरो वचन कही कही पर तोसी, जनु कुमुदनी कोमदि पोसी। कह रही वो स्त्रियां गांव कि हे देवी हमें तुम अपनी दासी समझ करके दर्शन देते रहना। यानी जब लौट के आप आओ तो हमें फिर से दर्शन देना। अब सीता जी ने समझ लिया कि ये बड़ी प्रेम में मग्न है, प्रेम की प्यासी हैं। अतः सीता जी ने बड़े कोमल वचन कह करके और सबको बड़ा संतुष्ट किया। किस प्रकार? जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी कुमुदियों को खिला देती है, उनको पुष्ट कर देती है, इसी प्रकार सीता जी ने उन स्त्रियों को संतुष्ट किया। अब आजकल की कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होती तो अरे कहती जे तो देहाती स्त्रियां हैं, इनसे तो बात ही नहीं करना। सही बात है, बिल्कुल बात ही ना करती। अरे कहती जे तो देहात की हैं, गंवार है, इनसे क्या बात करनी। कौन बात करता है? कैसी साड़ी पहने, कैसे ब्लाउज पहने, कैसी चप्पल है इनकी, ये तो गंदी है, अच्छी नहीं लगती, कौन बात करता है? तवहीं लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मगुलो गनि मृदुवानी। सुनतो नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख देखा। ये लोग सब रुख देख करके काम करते, कहना नहीं पड़ता है किसी को। एक दूसरे का रुख देखते हैं कि इनका क्या विचार है, उसी प्रकार से काम करते। तो लक्ष्मण जी ने रुख देखा भगवान राम का कि अब भगवान राम चलना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी कोमल वाणी के साथ, पूछो मग लोघन मृदुवाणी, बड़ी कोमल वाणी के साथ लोगों से रास्ता पूछा। और जब वो रास्ता पूछ रहे हैं, तब रास्ता पूछने की बात सुनकर के जितने भी वहां स्त्री पुरुष थे सब दुखी हो गए कि अब ये जा रहे हैं। तो जब दुखी हुए तो उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग गई। मिटा मो दुश्मन भय मलीने, विधि निधि दीन है लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरज कीन्हा, सोधी सुगमो मगु तिन्हे कही दीन्हा। मिटा मोद मन भय मलिन। अब जब जाने की बात उन्हें समझ में आई कि ये जाना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, वो सब नष्ट हो गई। उनके मन बड़े दुखी हो गए। सोच रहे हैं कि विधाता ने दी हुई संपत्ति अब वो छीन ले रहा है। लेकिन
कर्म की गति को समझ करके उन्होंने धैर्य को धारण किया और फिर विचार किया कि इनके लिए जाने के लिए सुगम और सरल रास्ता कौन सा है, और विचार करके फिर बता दिया। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ लखन सिय रामचंद्र की जय। तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित वहां से प्रस्थान किया और बड़े कोमल वचनों के साथ, प्रिय वचनों के साथ जो गांव के स्त्री पुरुष थे उनको वापस किया। लेकिन उनको तो वापस कर दिया, वो शरीर तो उनका चला गया, लेकिन मन भगवान के साथ ही लग गया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।